हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे छोटे से लेक्चर के अंदर। आज हम इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और मैथ्स कैसे फील होती है वो हम आपको बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। अगर आप लेक्चर के एंड तक जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से मैथ्स का फील उठ के जाएगा। मैथ्स फील कैसे होती है वो हम बताएंगे आपको। शायद इतना डेप्थ में आपके स्कूल्स या कोचिंग्स वहाँ पे नहीं बताते हैं, क्योंकि ये अपने पास स्कूल लेवल से होता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ उनको आता नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ ये अपने पास अलग लेवल का है। जैसे एनडीए लेवल तक जाते हैं अपन, जेई लेवल तक जाते हैं, तो ये अपने पास काम आता है। तो क्या करेंगे, आपको पता है ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गई, ये अपने पास वाई एक्सिस हो गई, ये माइनस एक्स एक्सिस हो गई। इसमें क्या करते हैं, अपने पास जो एक्स वाई एक्सिस है वाई एक्सिस के जो एंगल होंगे वो अपने पास कोस थीटा के लिए ऑलवेज 0 होंगे, एंड जो एक्स एक्सिस पे अपने पास एंगल होंगे वो अपने पास साइन थीटा पे 0 होंगे। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, तो जो वाई एक्सिस पे एंगल है वो कोस थीटा पे 0 होंगे। अब देखो यहां क्या आता है, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। ये सारे एंगल यहां आते हैं। यहां पे कौन से एंगल आते हैं, यहां पे कौन से एंगल आते हैं, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। तो आप बोलेंगे सर ये सारे ओड मल्टीपल ऑफ नंबर्स क्यों आते हैं, ओड मल्टीपल ऑफ एंगल्स क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है वो अपने पास क्या होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसके लिए ये कभी मेजर ही नहीं होगा, क्योंकि जब अपन n की वैल्यू, जो n है यहाँ पे वो सारे इंटीजर होंगे, यहाँ पे प्लस में भी होंगे माइनस में भी होंगे। जैसे अपन n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो 2 0 प्लस 1 पाई बाई 2, तो अपने पास क्या होगा, कोस पाई बाई 2। कोस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है। अब अपन इसके अंदर 2 रखते हैं तो 2, अगर अपन इसके अंदर 2 रखते हैं तो क्या होता है, 2 प्लस 1 पाई बाई 2, 4 5 पाई बाई 2। ये कहाँ आता है, ये अपने पास यहाँ आता है, ये अपने पास यहाँ आता है। तो बेसिकली पाई बाई 2 तो है ना, कोस पाई बाई 2। अब इस कोस पाई बाई 2 हो गया, अब इसको अपन तोड़ के कैसे लिखेंगे, कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 2। मतलब क्या है, यहाँ पे अपने पास होता है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और यहाँ पे अपने पास होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई। ये अपने पास यहाँ पे ओड पाई यहाँ पे ओड पाई होता है, यहाँ पे इवन पाई होता है। तो 2 पाई अपन क्या आएंगे, 2 पाई, यहां से प्लस हुआ है, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं आपको बताऊंगा आगे, अपन अगर फर्दर प्रोसीड करेंगे तो अपने पास आगे ये कॉन्सेप्ट भी आएंगे कि अपन 2 पाई है, 2 पाई से प्लस करेंगे, प्लस मतलब ऊपर की ओर, तो ऊपर करेंगे तो पाई बाई 2 पे रुक जाएगा, पाई बाई 2 पे यहाँ पे रुक जाएगा। तो कोस पाई बाई 2 पे अपने पास वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो कोस पाई बाई 2 पे 0 वैल्यू होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 2 पाई पे चेंज करते हैं या पाई बाई 2 पे चेंज करते हैं, वो अपन आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, ये फील हुआ होगा कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 कैसे होता है। ये होता है मैथ्स का फील। आपके काम का जो 11th क्लास में है और 12th क्लास में है, अगर कॉलेज में भी आपके काम आएगा तो सिर्फ आपके पास ओड मल्टीपल्स होंगे। ओड मल्टीपल्स यहां तक ही आपके पास काम आएंगे। एंड साइन थीटा के लिए अगर अपन प्रोसीड करते हैं तो कैसे करेंगे, देखेंगे।
कि जो n पाई होते हैं, n पाई पे कभी भी साइन थीटा एक्स एक्सिस पे ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज जीरो होगा। कभी भी देख लो आप, कभी भी उठा के देख लो। अपन देखते हैं यहां पे जीरो रखते हैं, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी? साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी? साइन जीरो की वैल्यू हो गई अपने पास जीरो। एंड यहां पे पाई रखते हैं, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होगी? यहां पे साइन पाई क्या होता है? साइन पाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। साइन 3 पाई की वैल्यू भी जीरो, साइन 5 पाई की वैल्यू भी जीरो, साइन 2 पाई की वैल्यू भी जीरो, 4 पाई की भी जीरो, एंड 6 पाई की भी जीरो। शायद साइन वाला आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको एक बहुत ही बेसिक से, आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक से समझा रहा हूं। शायद मेरे को थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा, अपन थोड़ा सा और बेसिक्स में जाएंगे। कैसे करेंगे कि अपन एक यूनिट रेडियस वाला सर्किल लेंगे। ये यूनिट रेडियस वाला सर्किल है, ये r cos थीटा, r sin थीटा, r रेडियस वाला सर्किल लेंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर बेसिक से जानेंगे तो r से स्टार्ट करेंगे अपन, r cos थीटा एंड r sin थीटा। अब आप बोलेंगे सर ये r cos थीटा एंड sin थीटा कैसे आया? सो कैसे करेंगे कि अपने पास cos थीटा क्या होता है? cos थीटा क्या होता है? cos थीटा क्या होता है? वापस भूल गए? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस क्या है अपने पास? आर। यहां से अपन परपेंडिकुलर डालेंगे, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ होती है वो अपने पास हाइपोटेनिस होती है। हाइपोटेनिस अपने पास क्या है? आर है, तो अपन आर से फाइंड करेंगे। ये अपने पास आर हो गई, तो बेस, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, तो बी इक्वल टू क्या हो गया? आर कोस थीटा। एंड अपने पास साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर क्या है? इसको P अपॉन हाइपोटेनिस क्या है? R। तो क्या हो गया? R साइन थीटा। अब आप बोलेंगे सर ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। बेसिकली इसको अपन पढ़ते कैसे हैं ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप कॉलेज में जाएंगे, आप कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, उसी से आता है। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स अपन ऐसे ही फाइंड करते हैं। ये एक सर्किल दिया होगा, वहां से आपको उसकी रेडियस दी होगी, उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड करने होंगे। ऐसे अपने को करना होता है। तो अपन आगे प्रोसीड करेंगे कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक आपको समझ में आएगा। तो अपन लेंगे यूनिटरी वाला, इसकी रेडियस अपने पास 1 है, ये अपने पास 1 होगी, तो कोस थीटा होगा और साइन थीटा होगा। अब ये अपने पास क्या हो जाएगा? 1, 0, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 0। समझ में आ रहा है कि आपको? समझ में आ रहा है? अगर अपन इसको यहां से यहां तक लाएंगे, इसको अपन खिसकाएंगे, कहां से? यहां से यहां तक लाएंगे, तो कोस 0 और साइन 0। कोस 0 क्या होता है अपने पास? 1, कोस 0 डिग्री इन और साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री अपने पास क्या होता है? 1 होता है, और साइन 0 डिग्री अपने पास क्या होता है? 0 होता है। तो 1, 0 ये ऐसे फाइंड हुआ। अगर अपन इसको ऊपर लेके चलते हैं यहां पे, तो क्या होता है? यहां पे देखते हैं क्या होता है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे 5 पाई बाई 2, ये सारे एंगल्स यहाँ पे। तो अपन कैसे करते हैं, कोस 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। कैसे हुआ, कोस 90 डिग्री क्या होता है 0 और साइन 90 क्या होता है 1। तो ये अपने पास कोऑर्डिनेट क्या बने 0,1। अगर हम इसको यहां लाएंगे, अगर अपन इसको उठा के यहां लाएंगे तो क्या होगा, कोस पाई और साइन पाई। कोस पाई क्या होता है -1, साइन पाई क्या होता है 0। अभी तो बताया था मैंने, ओड मल्टीपल जो होंगे कोस के लिए, ओड मल्टीपल होंगे वो अपने पास हमेशा क्या होंगे 0 के इक्वल होंगे। पर ओड मल्टीपल होंगे वो अपने पास, अब अपन यहाँ पे पाई मतलब 1 ले रहे हैं ना, यहाँ पे 1 ले रहे हैं, इसके लिए n पाई होगा, इसके लिए 2n + 1 पाई बाई 2 होगा। अगर अपन यहाँ पे 1 ले रहे हैं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मेरे को 1 सेकंड दो, मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। क्या होता है कि इसको अपन ने यहां रखा, देखना, इसको अपन ने यहां रखा, यहां रखने के बाद क्या होता है, कोस थीटा जो था कोस 0 डिग्री हो गया और साइन थीटा 0 था वो 0 डिग्री हो गया। तो कोस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री में इसकी वैल्यू अपने पास 1 होती है और साइन 0 डिग्री के अंदर इसकी वैल्यू अपने पास 0 ही होती है। तो इसको अपन फर्दर यहां से यहां प्रोसीड कराएंगे, यहां से यहां तक खिसकाएंगे तो अपने पास पाई बाई 2 एंगल लेगा। तो पाई बाई 2 कोस 90 और साइन 90, कोस 90 पे क्या होता है 0 एंड साइन 90 पे 1 होता है। तो ये अपने पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोस पाई पे अपने पास -1 वैल्यू होती है और साइन पाई पे 0 होती है। ऐसे ही यहां तक प्रोसीड करेंगे तो अपने पास कोस 3 पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगी। बेसिकली आ रहा है पाई बाई 2, 3 को मध्य को आगे आ रहा है अपने पास पाई बाई 2, तो अपने पास 0 होगी और ये -1 होगी। तो ऐसे अपन फाइंड करते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा जो अपन ने यहां तक अब तक समझाया है। नोट करेंगे अपनी कॉपी में। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होगी, 30 डिग्री पे क्या होगी, 45 डिग्री पे क्या होगी, 60 डिग्री पे क्या होगी, 90 डिग्री पे क्या होगी, 180 डिग्री पे क्या होगी और 270 डिग्री पे क्या होगी। 0 डिग्री को अपन 360 डिग्री भी ले सकते हैं, इसको अपन 0 डिग्री को 360 डिग्री के इक्वल भी मान सकते हैं। 0 डिग्री पे अपने पास साइन थीटा क्या होता है, अभी अपन ने समझाया था 0 डिग्री पे साइन थीटा 0 ही होता है। अगर अपन यूनिट रेडियस वाला सर्किल ले तो यहाँ 1,0, तो यहाँ पे ये कोस 0 साइन 0, तो क्या होता है 1,0। 1,0 कैसे आया, इस तरह से आया अपने पास। तो साइन 0 डिग्री पे 0 ही होगा, तो ये 0 आ गया। 30 पे क्या होगा 1/2, 45 पे क्या होगा 1/√2, 60 पे क्या होगा √3/2, 90 पे क्या होगा 1 होगा, 180 पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है -1,0 कोस पाई एंड साइन पाई। तो 180 अपने पास क्या होता है पाई होता है। सो साइन पाई की वैल्यू क्या होगी 0 एंड 270 पे क्या होगा -1 0, -1। तो -1 कैसे होगा कोस 270 डिग्री एंड साइन 270 डिग्री। कोस 270 पे 0 हो जाएगा और 270 पे साइन 270 पे -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -1। अब यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन। कोस थीटा, यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू अपने पास 1 होगी, कोस 0 1 आ रहा है, कोस 30
√3/2, 45, 1/√2, 60, 1/2 एंड 90 पे क्या हो रहा है? 90 पे क्या हो रहा है? π/2 पे क्या हो रहा है? कोस 0 हो रहा है। एंड 180 पे क्या हो रहा है? कोस -1 हो रहा है। और 270 पे क्या हो रहा है? कोस 0 हो रहा है। समझ में आ गया आपको? आपको समझ में आना चाहिए था। मैंने ये आपको क्यों बताया, इतना बेसिक से क्यों बताया, जबकि ये अपने 11th क्लास में इतना बेसिक है नहीं। मैंने इतना बेसिक से क्यों बताया कि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप आगे पढ़ नहीं सकते हो, आगे आपसे क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, वो दिक्कत है। तो स्टूडेंट्स आगे अपन प्रोसीड करेंगे। ये अपने पास 270 तक हो गया अपने पास। एंड tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0/1 ये क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा होता है वो बेसिकली अपने पास 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए, बट क्या होता है 0 पे ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो क्या देखते हैं अपन? 0/1 0 साइन थीटा, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं 1/2√3। तो क्या होगा? 1/√3। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे √3 और 90 पे नॉट डिफाइंड। 1/0 पे कोस थीटा साइन थीटा tan थीटा जो होता है अपने पास वो होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड tan थीटा 180 पे क्या होगा? 180 पे 0 ही होगा। एंड यहाँ पे 270 पे नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ तक कर लिया अपन ने, यहाँ तक कर लिया। बाकी के सो बेसिकली स्टूडेंट्स अपन ने साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा की मल्टीपल एंगल्स पे वैल्यू देखी। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे घर घर। अब आप सब बच्चे बोलेंगे कि सर ये घर घर का क्या कंसेप्ट है? सर घर तो सबके होता है, तो सबका अपना अपना घर होता है, सब अपने अपने घर के अंदर आजाद है। मजाक से हटके क्या करते हैं कि अपने पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, अपने पास यूनिट रेडियस वाला सर्किल है, उसके कोऑर्डिनेट्स कोस थीटा और साइन थीटा। यूनिट रेडियस वाला है अपने पास, क्लियर? इससे अपन ने जाना था मल्टीपल एंगल्स की वैल्यू क्या होगी। मल्टीपल एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे अपन ने कोस थीटा और साइन थीटा रख के अपन ने मल्टीपल एंगल्स पे वैल्यू निकाल के देख ली थी। अब अपन पढ़ेंगे कि ये जो अपने पास है इसके अंदर कैसे और कब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। उंगली पे ध्यान मत दो, बोलने पे ध्यान दो। कैसे, कब, किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो बेसिकली हम इस टॉपिक का नाम देंगे, वो नाम होगा अपने पास साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इस टॉपिक का नाम देंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, उनके साइन डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली जो अपने पास किताब में या बुक या अपने पास जो टीचर्स बताते हैं वो होता है ऑल स्टूडेंट्स टीचर इन क्लास, ऑल स्टूडेंट
टीचर इन क्लास भी बोल सकते हैं, ऑल स्टूडेंट इन 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट्स इन 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट टीचर इन क्लास, ये भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बट अपने को समझना कैसे, याद रखना पड़ेगा अपने को, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगा। कैसे याद कैसे रखना पड़ेगा, यहाँ पे अपने पास ये घर सबका होता है, ये घर सबका है, यहां पे सब शेयर बनेंगे, यहां पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो अपने पास पॉजिटिव होंगे, और ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे पाई बाई 2 आता है, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे पाई आता है, और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 आता है। तो 0 से पाई बाई 2 के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये सबका घर है, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी इसके अंदर, 0 से पाई बाई 2 के अंदर। अब अपन पाई बाई 2 से पाई की ओर प्रोसीड करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहां पे आने के बाद अपने पास साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों अपने पास पॉजिटिव होंगे। इनके अलावा जितने भी थीटाज हैं, इनके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो अपने पास नेगेटिव होंगे। जैसे कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये सारे अपने पास नेगेटिव होंगे। यहां से यहां तक आने में अपने पास टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, ये दोनों अपने पास पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा सारे अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक अपने पास कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों अपने पास पॉजिटिव होंगे। कब तक, ये दोनों कब तक पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा जितने भी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और इनके अलावा जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने पास नेगेटिव होंगे। सो स्टूडेंट्स, घर घर खेलना अगर आपको आया है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने आपको समझाया है। इसके आगे अपन प्रोसीड करेंगे डोमेन, रेंज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ तो जो है वो आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये अगर मैं आपको वापस बताऊं तो सबके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका घर होता है। ये जो है यहाँ पे आने के बाद सब शेयर हो जाते हैं, सबके घर में अपना अपना शेयर होता है। यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल, आपको ऐसे याद रखना है, एस, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, मतलब साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये अपने पास साइन थीटा और कोसेक थीटा अपने पास पॉजिटिव होगा। यहाँ पे 10 क्लास मतलब टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा, तो टेन और कोट पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास कोस थीटा और सेक थीटा अपने पास पॉजिटिव होंगे।